म्यूचुअल फंड नव कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। इस प्रेजेंटेशन में हम नेट एसेट वैल्यू कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे। नेट एसेट वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। इस स्लाइड में हम नव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी देखेंगे, जो है टोटल फंड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम नव भी कहते हैं, वो प्राइस है जिस पर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीदते या बेचते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा होल्ड किए गए सभी सिक्योरिटीज की पर यूनिट मार्केट वैल्यू को दर्शाता है। नव की कैलकुलेशन हर ट्रेडिंग डे के एंड में की जाती है। नव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नव इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। टोटल एसेट्स में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिसीवेबल्स प्लस अक्रूड इनकम शामिल है। टोटल लायबिलिटीज में एक्सपेंसेस प्लस पेएबल्स प्लस अक्रूड एक्सपेंसेस शामिल है। नव कैलकुलेशन के कंपोनेंट्स क्या है? इसमें टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज शामिल होते हैं। टोटल एसेट्स में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रिसीवेबल्स और अक्रूड इनकम शामिल है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है पोर्टफोलियो में सभी स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज की करंट मार्केट वैल्यू। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है बैंक डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स सहित लिक्विड एसेट्स। रिसीवेबल्स का मतलब है डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स और अन्य इनकम जो ड्यू है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम जो कमाई तो गई है लेकिन अभी तक अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है। टोटल लायबिलिटीज में मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शामिल हैं। मैनेजमेंट फीस फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दी जाने वाली फीस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, कस्टोडियन फीस, ऑडिट फीस आदि शामिल है। नव कैलकुलेशन का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक सैंपल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 95 लाख रुपीस है, कैश एंड बैंक बैलेंस 3 लाख रुपीस है, रिसीवेबल्स 2 लाख रुपीस है। इस हिसाब से टोटल एसेट्स 1 करोड़ रुपीस हुए। अब लायबिलिटीज देखते हैं। मैनेजमेंट फीस 50,000 रुपीस है, अदर एक्सपेंसेस 30,000 रुपीस है। इस हिसाब से टोटल लायबिलिटीज 80,000 रुपीस हुई। मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 5 लाख है, तो नव कैसे कैलकुलेट करेंगे? नव इक्वल्स टू 1 करोड़ रुपीस माइनस 80,000 रुपीस डिवाइडेड बाय 5 लाख यूनिट्स, जो कि 19.84 रुपीस पर यूनिट होगा। नव को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या है? कुछ की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज की मार्केट परफॉर्मेंस, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम जो अर्न हुई है, एक्सपेंस रेशियो और मैनेजमेंट फीस, इन्वेस्टर्स द्वारा फंड यूनिट्स की खरीद और बिक्री, और नव कैलकुलेशन का टाइमिंग जो कि ट्रेडिंग डे के एंड में होता है। नव पर इसका इंपैक्ट क्या होता है? सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू में वृद्धि से नव बढ़ती है। डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम से भी नव बढ़ती है। हायर एक्सपेंस रेशियो से नव कम होती है। इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से नव कम होती है। लार्ज इनफ्लोज या आउटफ्लोज पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन को प्रभावित कर सकते हैं। नव के बारे में आम गलतफहमियां क्या है? एक गलतफहमी यह है कि लोअर नव का मतलब है कि फंड सस्ता है और बेटर वैल्यू है। दूसरी गलतफहमी यह है कि हायर नव बेटर फंड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। एक और गलतफहमी यह है कि नव फंड सिलेक्ट करते समय कंसिडर करने वाला एकमात्र फैक्टर है। एक और गलतफहमी यह है कि नव हर समय फंड की ट्रू मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन रियलिटी यह है कि नव सिर्फ एक अकाउंटिंग वैल्यू है। लो नव का मतलब बेटर वैल्यू नहीं होता है। परफॉर्मेंस को रिटर्न से मेजर किया जाना चाहिए, एब्सोल्यूट नव से नहीं। फंड स्ट्रैटेजी, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क प्रोफाइल और हिस्टोरिकल रिटर्न्स को कंसिडर करें। नव की कैलकुलेशन इंडिया में मार्केट क्लोज होने के बाद दिन में एक बार की जाती है। इस प्रेजेंटेशन के की टेकअवेज क्या है? नव इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज
divided by number of outstanding units. नव की कैलकुलेशन इंडिया में हर ट्रेडिंग डे के एंड में की जाती है। नव अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की मार्केट परफॉर्मेंस के आधार पर फ्लक्चुएट करता है। लो नव का मतलब बेटर वैल्यू या सस्ता फंड नहीं होता है। नव की बजाय रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और फंड स्ट्रैटेजी पर फोकस करें। SEBI रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड्स को डेली नव डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट देते हैं। नव कैलकुलेशन को समझना इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है। लेकिन याद रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का इवैल्यूएशन करते समय नव कंसिडर करने वाले कई फैक्टर्स में से सिर्फ एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।